मैंने जेंजी किड वाले टॉपिक पर काफ़ी टाइम से बात करना चाहता था, बट अब मुझे लग रहा है राइट वे कि मुझे इस टॉपिक पे बात करना चाहिए। मेरी ऑडियंस सुने या ना सुने, बट जो मेरी जेंजी ऑडियंस है वो मुझसे चली जाए, पर मैं इस टॉपिक पे बात करूँगा क्योंकि मुझे 2008 से लेके 2011 में पैदा होने वाले बच्चे हैं ना, काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। छोटा मैं तो ऐसे बच्चों को चपरी कहूँगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन का क्या है लाइफ के मोटिव। लाइफ में इनको पढ़ना तो नहीं है, मैंने काफी ज्यादा देखे हैं ऐसे। मैं उनको पढ़ना वढ़ना कुछ है नहीं है, बस टैलियां मारनी है भाई। 15-15 साल की लड़कियों के, 12-12 साल की लड़कियों के 20-20 साल की बॉयफ्रेंड है। वो लड़के जो 15 साल के हैं ना, उनकी भी वही फैंटेसी है टीचर वाली अभी से ही। हमारे टाइम पे हम स्कूल जाते थे तो हमें साइकिल मिल जाती तो बहुत बड़ी बात थी। और ये 8th क्लास से 9th क्लास से और 7th क्लास की बाइक लेके जाती है, कार लेके जाती है। इनफैक्ट मेरा एक रिलेटिव है, उनका लड़का 12th पास किया है अभी, और 10th में भी थार लेके जाता था। थार या कोई कार होती उसमें ब्रिजा लेने जाता था, और 12th में वो 3rd डिवीजन जब किसी पास होने तो उसे थार दिलवाई उसके माँ बाप ने। तो ऐसा है, बट हमारे यहाँ ऐसा था कि मिडिल क्लास फैमिली में है तो इतना पैसा होता नहीं था। बट आजकल के पेरेंट्स भी अपने बच्चों को नहीं करते, क्योंकि वो दूसरे बच्चों को पोक करते हैं। जो हमारे रिलेटिव है वो हमको पोक करते थे कि हम कुछ करते थे ना, गलती से कोई लड़की, मुझसे अभी का रिसेंटली है कि मुझसे कोई लड़की वो पूछ रही थी रास्ता। तो वो जो मेरे रिलेटिव थे उन्होंने मुझे देख लिया। तो उन्होंने ये बात मेरे पेरेंट्स को कही, क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ, घर से बाहर रहता हूँ, घर वाले मेरे कहीं और रहते हैं। बट वो जो रिलेटिव है उसी सिटी में रहते हैं। तो उन्होंने ये बात बताई, वैसे वैसे ऐसे घूम रहा था मतलब पता। बट यार, एक बात बता, नॉर्मली कोई लड़की हो लड़का हो तुमसे एड्रेस पूछे तो उसको बताओगे, तो वो बात करना तो हुआ नहीं। तो तुम यार फीमेल फ्रेंड से हम बात करेंगे, हम 25 24 25 साल के हो गए तो हम करें, बट अपना बच्चा अभी 12 साल का है, 15 साल का है, वो फ्रेंड्स बनाए, गर्लफ्रेंड बनाए या बॉयफ्रेंड बनाए, हुक्का पिए और वो क्या कहते हैं वेव, वेव के छल्ले होना, इसको कोई दिक्कत नहीं है। पर आजकल के पेरेंट्स काफी ज्यादा ये अपने बच्चे के फ्यूचर पे ध्यान दे रहे हैं, वरना एक एक एडवांटेज मैं नहीं, एक मेरे रिलेटिव नहीं है, वो रिलेटिव है, पर वो अभी से अपने बच्चों को सोशल मीडिया में घुसेड़ रहे हैं, लाइमलाइट में लाने की कर रहे हैं, क्योंकि पैसे में बहुत ताकत है, उन पर भी काफी पैसा है। बट जो नॉर्मल लोग हैं, सीधी बात ये है कि जो नॉर्मल बच्चा है वो जेंजी नहीं है। जेंजी क्या, वो मतलब उसके घर की हालात नहीं है, वो जल्दी मैच्योर हो जाता है। बट जेंजी वाले, इनके पास पैसा है तो ये कुछ भी करते हैं, और कुछ भी करने का मतलब कुछ भी करते हैं ये। और आजकल के जमाने में जो, जिसने बुरा टाइम नहीं देखा वो अभी बुरा टाइम देखेगा या आगे जाके बुरा टाइम देखेगा, वो उसे देखना तो है ही। और इनका बुरा टाइम लाने में इनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। मेरा कहना, मेरा सिर्फ यही मोटिव है कि मतलब ये हो क्या रहा है। मोस्टली मेरे हिसाब से जो यूथ को बर्बाद किया है वो, एक तो इंस्टाग्राम, और दूसरा वो स्नैपचैट। स्नैपचैट मतलब मीन स्नैपचैट का मेरा समझ नहीं आता मुझे, मैंने स्नैपचैट चलाता नहीं हूँ। बट मैंने एक बार चलाया था, तो मैं और चलाता भी हूँ, तो मैं उसे खाली फिल्टर के लिए चलाता हूँ, फोटो खींचने के लिए, क्योंकि हमारी शक्ल इतनी अच्छी तो है नहीं है, तो फिल्टर तो छुपाना पड़ेगा। तो उसमें मेरे काफ़ी दोस्त लोग हैं, वो कार का फोटो, कार की स्टेयरिंग का फोटो, दारू का फोटो, टीवी देख रहे हो तो टीवी का फोटो, मोबाइल देख रहे हो तो मोबाइल का फोटो, कहीं जा रहा है तो उसका फोटो, किसी के साथ बैठा है तो उसका फोटो, जो खा रहा है उसका फोटो, जो नहीं खा रहा है उसका फोटो, वो सबका फोटो डालता रहता है। और यार मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं अपना देखूं। स्नैप का भाई मैंने कि तू मुझ पर इतने स्नैप क्यों डालता है, तो मुझसे क्या कहता है तुम्हें पता है? ब्रो, स्ट्रीक बढ़ानी है। भाई इस स्ट्रीक से क्या होगा, पैसे मिलेंगे? कम से कम यूट्यूब पे पैसे तो मिलते हैं, स्ट्रीक में कुछ नहीं मिलता। भाई जेंजी वालों को मेरा समझ नहीं आता, मैं जेंजी वर्ड से बहुत ज्यादा दूर हूँ, क्योंकि मैं हो गया बूढ़ा। हाँ बूढ़ा, सही कह रहा हूँ ऑडियंस, बूढ़ा। 24 साल का इंसान बूढ़ा ही होता है आजकल के बच्चों के लिए। भाई कम से कम मुझ में इतनी तो मेच्योरिटी है कि मैंने अपने जीवन में घमंड है मुझे कि मैंने ये कर्म कांड नहीं किए हैं। मेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं है, बस मैं जो, मेरी जो ऑडियंस है जो 2008 से लेके 2011 की ऑडियंस है, जो बच्चे हैं, मैं सिर्फ उनको ये सलाह देना चाहूँगा कि अपने करियर पे ध्यान दो, क्योंकि आजकल करियर पे खाली 10% बच्चे ध्यान दे रहे हैं। बाकी तो सोचते हैं कि मैं होटल मैनेजमेंट कर लूंगा,
या कुछ ऐसा कोर्स कर लूंगा, बीवॉक बीबीए वगैरह वगैरह, कोई छोटा मोटा कोर्स कर लूंगा भाई। उनसे कुछ नहीं होने वाला कोर्सों से, बीटेक वगैरह से या कुछ से कुछ नहीं होने वाला उन कोर्सों से। उनसे अनफॉर्चुनेटली तुमको, मतलब मैं सीधे बताऊं तो तुमको जॉब एक लेबर वाली मिलेगी, एक कॉर्पोरेट लेवल वाली। जितना तुम कम पढ़ोगे उतनी तुमको कॉर्पोरेट लेवल वाली करोगे नौकरी, क्योंकि माँ बाप के टाइम पे तो तुम ऐसा कर लोगे। उसके बाद तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 20-25 हजार की जॉब मिलेगी, ज्यादा की तो जॉब मिलेगी नहीं। तुम चार ये समझो कि तुम्हें पैकेज मिल जाए 40 लाख का पैकेज या 1 लाख का पैकेज, भले ही तुम अच्छे कॉलेज में जरूर पढ़ लो, पर तुम्हें नॉलेज नहीं होगी, क्योंकि तुमने अपना पूरा जो टाइम था, तुम्हारा तुम्हारा जो ग्रोथ का टाइम था, जो ग्रो का टाइम था, वो ग्रो का टाइम तुमने अपनी ऐस मौज में, दारू का, गर्लफ्रेंड, इनमें उड़ा दिया। 10th में भी तुम्हारे इतने अच्छे परसेंटेज नहीं आएंगे, क्योंकि तुमने तो इसी में जेंजी पन में अपना स्नैपचैट में स्नैप लेने में उड़ा दिया। भाई जो इंसान में सच बताऊं, बिजनेस करने, नकल के लिए भी अकल चाहिए और बिजनेस करने के लिए भी कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि बिजनेस करना भी आसान नहीं है। वो कहते हैं ना, राजा का बेटा राजा नहीं बनता, राजा वो बनता है जो हकदार होता है। अगर तुम में दिमाग ही नहीं होगा उस चीज का, तो तुम कर क्या पाओगे। और तुम सोचो कि यूट्यूब में अपना नाम कमा लोगे या किसी चीज में अपना नाम कमा लो, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 1% ही आगे बढ़ पाता है। पर तुम उस 1% का बनने की तो सोचो। पर मैं सीधी बताऊं कि आजकल के बच्चे एफर्ट्स उठाना नहीं चाहते। उनको लग रहा है माँ बाप पे पैसा है तो उस पैसे को वेस्ट करो। भाई हमसे पूछो, पैसे कमाने में ना माँ बहन एक हो जाती है भाई, ऐसी तैसी हो जाती है, खून पसीना एक हो जाता है। कोई आसान नहीं है पैसा कमाना। माँ बाप ने जो पैसा दिया है ना, उस पैसे की अहमियत जानो। और मैं सीधी बताऊं, आजकल के बच्चे ये सोचते हैं कि मतलब माँ बाप तो हमारे हमारे कुछ सोच नहीं रहे हैं, हमारे दोस्त ही हमारे सब कुछ है। तो मैं उन लोगों को ये बता दूं कि मैंने लाइफ में इतना एक्सपीरियंस कर लिया है, क्योंकि जब बुरा टाइम आता है ना, तो सबसे पहले दोस्ती भागते हैं। साथ रहता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारे माँ बाप, बाकी सब तुम्हें लात दे के भागते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे भाई बहन भी तुम्हारी नहीं है, कोई नहीं है तुम्हारा। इसलिए तुम्हारी सिर्फ तुम हो, तो तुम अपने करियर पे पहले ध्यान दो। ये पार्टी ये सब कहीं नहीं जाएगा। एंड्रू टेट या सब भी, वो 40 पार है। बहुत से ऐसे हैं जो, तुम एलन मस्क को देख लो, वो आज भी ऐसी जिंदगी जी रहा है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में काफी स्ट्रगल किया है, आगे बढ़ा है। तुम तो ये सोचती हो कि हम तो ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे, ऐसे नहीं भाई, कांटों पे चलना पड़ता है। तो मेरा तो बस एक ही चीज कहनी है आज के बच्चों से, कि अपना इन चीजों से, वे हुक्का वगैरह, इनसे ध्यान अभी हटा लो, क्योंकि अभी तुम्हारा ग्रो का टाइम है, ग्रोथ करने का टाइम है, सेल्फ ग्रोथ का टाइम है, ना कि इन चीजों में पढ़ने का। इन चीजों में पढ़ के तुम अपना खुद का टाइम बिगाड़ रहे हो। और मेरी वीडियो से कुछ समझ आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो।